अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटर कम यूट्यूबर टिकटॉकर सेल्फी स्टिक जनाब अहमद शहजाद की। तो उनके कैरियर पे थोड़ी नज़र डालेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे बाबर आजम के साथ। वो जो आजकल बहुत वीडियोस बना रहे हैं ना बाबर के खिलाफ, ये थोड़ा सा जनाब उस टाइप की वीडियो है कि आईना तो बंदे को देखना चाहिए ना कि वो खुद कितना पानी में है। तो जनाब ने 13 टेस्ट खेले हैं, उसकी 25 इनिंग्स में 982 रन्स किए हैं, जिसमें 176 हाईएस्ट रन्स हैं उनके, 40 की एवरेज है और 50 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें जनाब 300 और 4 फिफ्टीज शामिल हैं। तो बात करते हैं जनाब ओडीआईज की। 81 ओडीआई खेले हैं और 2605 रन्स हैं जनाब के, 124 हाईएस्ट रन्स हैं, 32 की एवरेज है और 72 की स्ट्राइक रेट है। और जनाब ने 600 और 14 फिफ्टीज की हुई है। और अब बात करते हैं टी20 की। तो टी20 में जनाब कोई मुकाबला नहीं है। अहमद शहजाद और टी20 एक अलग ही लेवल है जनाब। 59 टी20, 1471 रन्स और 111। ये 111 वो रन्स हैं जो आप कभी नहीं भूल सकते। ये इन्होंने जनाब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ उनके जो मेन बॉलर्स थे, मिचेल स्टार्क, मैट हेनरी, ये तो दूसरी टीम्स के हैं, तो उनके खिलाफ जनाब इन्होंने ये जो 111 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली थी। और 25 की एवरेज है इनकी टी20 में और 114 का स्ट्राइक रेट है, 100 और 7 फिफ्टीज शामिल हैं। और अब चेक करते हैं जनाब बाबर आजम, जो कि एक सेल्फिश प्लेयर है, जिसे खेलना बिल्कुल भी नहीं आता, जो अपने लिए खेलता है, मुल्क के लिए नहीं खेलता। अब उसके स्टैट्स की बात कर लेते हैं। 55 टेस्ट, 3997, तकरीबन 4000 रन हैं, 196 हाईएस्ट रन हैं, 43 की एवरेज और 54 का स्ट्राइक रेट है, 900 और 26 फिफ्टीज है। अब बात करते हैं जनाब ओडीआईज की। 117 ओडीआईज में जनाब 56 की एवरेज और 88 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें 1900 और 32 फिफ्टीज शामिल हैं। और अब बात करते हैं जनाब टी20 की, जिसमें ये अहमद शहजाद से बहुत पीछे हैं। 123 टी20 में 4145 रन बनाए हैं, 122 हाईएस्ट है, ये फजूल से किसी टीम के खिलाफ बनाए हैं, और 41 की एवरेज और 129 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये उनके बुरे दिन चल रहे थे, उसके बावजूद ये स्टैट्स हैं जनाब बाबर आजम की। और टी20 में जनाब 300 और 36 फिफ्टीज हैं। तो ये है इन दोनों का कंपैरिजन। अब बात करते हैं जनाब हमारे जो टिकटॉकर हैं, क्रिकेटर कम टिकटॉकर और सेल्फी स्टिक की। तो इनकी जनाब क्रिकेट में सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, तो उस पे बात करते हैं। तो सबसे जो बड़ी और मेन जो अचीवमेंट है वो ये है कि इनकी शक्ल जनाब वो विराट कोहली से मिलती है। देखिए ना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इनकी शक्ल विराट कोहली से मिलती है। बेशक बैटिंग और बाकी वो क्रिकेट का अंदाज उससे नहीं मिलता, लेकिन शक्ल तो मिलती है ना। और इसके बाद जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहली टी20 में 100 इन्होंने किया है, ये दूसरी अचीवमेंट है। और तीसरी और चौथी अचीवमेंट वो ये है कि जनाब 2009 का जो हम टी20 का वर्ल्ड कप जीते हैं और 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, उन दोनों स्क्वाड का हिस्सा थे। और अगर हम बात करें चैंपियन ट्रॉफी में, तो चैंपियन ट्रॉफी जीतने में सबसे जो अहम किरदार अदा किया है वो अहमद शहजाद ने किया है। देखें, अगर ये पहले मैच में कोई अच्छा परफॉर्म कर जाता तो इसने बाकी के मैचेस भी खेलने थे और बेड़ा गर्क कर देना था, तो पाकिस्तान तो कभी भी ना जीतता चैंपियन ट्रॉफी। तो इन्होंने जनाब जानबूझकर गंद डाला है। इन्होंने पहले जो मैच खेला है ना इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का, उसमें जानबूझ कर गंद डाला है कि मुझे बाहर करेंगे
और वो जो फ़खर ज़मान आएगा वो मेरी जगह अच्छा परफॉर्म करेगा और इंडिया के ख़िलाफ़ फाइनल में 100 भी करेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा। तो इन्होंने अपने ख्वाब में देखा ये सारा सिनेरियो, तो उस पे ये इन्होंने अमल किया और पहले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर देखें ना, ये कोई 70 बॉल पे 50 कर जाते तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने सोचना था यार ये 50 कर गया है, इसका आगे वाला मैच तो बनता है, तो 50-60 बॉल पे एक 40 कर लेता, तो ये इसने सारा वो टूर्नामेंट खेल जाना था और पाकिस्तान ने पहले राउंड में बाहर आ जाना था, तो चैंपियन ट्रॉफी तो कभी भी ना हम जीतते। इसने जानबूझ के अच्छा नहीं खेला, पहले मैच में इसे ड्रॉप किया, फ़खर आए तो उन्होंने परफॉर्म किया और हम चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। तो इसी तरह 2009 के वर्ल्ड कप में ये मौजूद थे, उस टीम का हिस्सा थे, उसमें भी इसको चांस मिला, अच्छा नहीं खेला, शुक्र है या अल्लाह, तो इसे बाहर निकाला और इसकी जगह बाकी अच्छा खेल गए और हम 2009 का वर्ल्ड कप जीत गए। और इसके अलावा जनाब ये बात करते हैं, अच्छा ये स्टैट्स की बात करते हैं बाबर आजम की। इनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आपके अपने स्टैट्स तो ऐसे है ही नहीं, तो आप कैसे बात कर सकते हैं बाबर आजम पे? तो उस पे जनाब इन्होंने एक बहुत शानदार जवाब दिया कि जनाब हमारे वक्त में इतनी तेज़ क्रिकेट खेली नहीं जाती थी, तो हमें एक प्लान दिया जाता था, हम उस प्लान के मुताबिक खेलते थे, तो मेरा रोल होता था कि डॉट बॉल खेलना, ठीक है, ये इसका रोल है। तो भाई अफरीदी को क्यों नहीं रोल दिया गया? जयसूर्या आपसे पहले खेल गया, जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तब उसने रिटायरमेंट ले ली। ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग था, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, विराट हो गया, धोनी हो गया, ये सब आपके साथ खेलते रहे हैं, आपसे पहले के प्लेयर है ये। तो इनको नहीं किसी ने बताया कि यार आपने भी स्लो खेलना है, आपको भी रोल दिया गया है, या सारा रोल आप पे ही लगता है? सीधी तरह कहो ना, खेलना ही नहीं आता तेज, तेज खेलना ही नहीं आता, तेज खेलना आता तो खेलते ना, सहवाग की तरह खेलना आता खेलते, धोनी की तरह खेलना आता खेलते। कितने नाम है पाकिस्तान की क्रिकेट में? सईद अनवर है, आपके पैदा होने से पहले वो खेलता गया बंदा, उसका स्ट्राइक रेट देख लो। अफरीदी तुम पैदा भी नहीं होते जब उसने 37 बॉल पे 100 किया है। जयसूर्या, सहवाग, युवराज, बहुत सारे नाम है यार, डिविलियर्स है, ब्रैंडन मैकलम है, तुम्हारे क्रिकेट में आने से पहले से ये खेल रहे हैं। तो जो बंदा जिस तरह खेलता है ना, वो उसकी नेचर होती है, उसे कोई रोल शोल, कोई किसी किस्म का ये सब ड्रामेबाजी है तुम लोगों की, कि अपने स्टैट्स पे पर्दा डालते हैं कि जनाब उस वक्त क्रिकेट बहुत स्लो थी। क्रिकेट स्लो नहीं थी, तुम्हें खेलना, तुम आज कौन सा 20 बॉल पे 100 कर रहे हो? अभी भी तो तुम खेलते गए हो पीएसएल, कौन से तुमने जो झंडे उखाड़ दिए थे? तो पता चलता जनाब अहमद शहजाद 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। खेले तो तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हें खेलना आता है। तो भाई ऐसे छुपो मत अब, तुम्हारी एज नहीं है, 32 साल कोई एज नहीं है, तुम कम बैक कर सकते हो। अगर नुमान 38 का खेल सकता है ना, तुम भी खेल सकते हो। तुम्हें पता है कि तुम फिट ही नहीं होगे अब, जैसी तुम्हारी अप्रोच है तुम फिट ही नहीं हो सकते टीम में। 72 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे ओपनर, तो वो इमाम उल हक का क्या होगा? इमाम उल हक को लोग गालियां देते हैं, ये कहते हैं कि जनाब इंजमाम उल हक का कुछ लगता लगाता है, इसी वजह से टीम में खेल रहा है। लेकिन अगर स्टैट्स देखें तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो अगर उस पर इतनी तनकीद होती है, तुम्हें तो लोग गालियां देंगे, तुम तो बचे हुए हो। तुमने अच्छा किया है ये जो अपना साइड बिजनेस शुरू कर लिया है ना, यूट्यूब चैनल वाला और फेसबुक चैनल वाला, तुमने बहुत अच्छा किया, वरना क्रिकेट तुमसे बहुत दूर है। तुम पता नहीं गलती से कैसे क्रिकेट में आ गए, क्रिकेट तुमसे बहुत दूर है, क्रिकेट तुम्हारे बस की नहीं है। तुम सिर्फ ये कह सकते हो कि जनाब हमारे दौर में तो अगर मैं अब क्रिकेट खेलता तो मेरा 400 का स्ट्राइक रेट होता, तब मुझे रोल दिया गया था कि भाई स्लो खेलना है तुमने। और प्लेयर्स भी थे, अब्दुल रज़ाक था, वो भी मिडिल ऑर्डर खेलता रहा, उसे तो रोल नहीं दिया गया इस तरह स्लो खेलने का। तुम्हें ही अकेले को ही दिया गया था कि तुमने स्लो खेलना है। अगर तुमने इतना स्लो खेलना था तो तुमसे पहले वो जो इंजमाम उल हक है, उसे तो चाहिए था कि वो उसका 40 का स्ट्राइक रेट होता। तुम्हारी अप्रोच ही इतनी थी, तुम्हारी सिर्फ अचीवमेंट, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट्स है ना, उनमें से एक ये कि तुम्हारी शक्ल विराट कोहली से मिलती है। दूसरा, तुम गलती से
2017 की चैंपियन ट्रॉफी और 2009 के वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं थे, सिर्फ तुम हिस्सा थे स्क्वाड का, बदकिस्मती से। ऐसे ऐसा तुम्हारी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं बंदा कहे कि यार तुम्हारी वजह से पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता है या 2009 का वर्ल्ड कप जीता है। तुम इंटरव्यू में कह रहे थे ना कि मैं दो लोग तरस जाते हैं लेकिन मैं हिस्सा हूं। तो इस तरह तो AB डिविलियर किसी टाइटल का हिस्सा ही नहीं रहा, तो वो तुमसे छोटा प्लेयर हो गया, तुम बहुत बड़े प्लेयर हो गए। ये जो मैंने स्टैट्स बताए हैं, तुम तो बाबर के आसपास भी नहीं भटकते। आओ ना, परफॉर्म करो, PSL आएगा, खेलना तुम फ्रेंचाइज से। तुम्हें तो कोई फ्रेंचाइज ही पिक नहीं करती, उन्हें पता है कि यार ये ड्रामेबाज हैं। तुम और वो अकमल जो है, उमर अकमल, उनको पता है ये स्टेज शो देखने वाले हैं, ये सिर्फ खप डालने आते हैं, इनको वो खेलते ही नहीं, दिलचस्पी नहीं लेते क्रिकेट में। आए, दो टुल्ले लगाए, ठीक है, शरारतें की, हल्ले गुल्ले किए, ग्रुपिंग की, लड़ाई झगड़े किए, बस तुम्हारा लोगों का यही काम है। और अब तुम जनाब इंडिया को खुश करने के लिए उनके उठा उठा के जनाब ऐसे कर दिया। अगर उनका कोई प्लेयर आउट भी हो जाए तो यार बदकिस्मती हुई, बॉल ऐसे टर्न हो गया, वरना ये आउट नहीं होना था। बैट्समैन की तो कोई गलती शामिल ही नहीं होती। 46 पे आउट हो गए, तुमने ये क्रेडिट नहीं दिया कि उन्होंने 46 पे आउट कर दिया या इन्होंने गंदा खेला, नहीं, बैड लक होगी। उसको बॉल अच्छा पड़ गया, उसको बॉल की समझ नहीं आई, ये हो गया, वो हो गया। यानी कि तुम टालने की व्यूज आने हैं ना उधर से, उनको सपोर्ट करोगे तो व्यूज आएंगे, इनको गालियां दोगे तो व्यूज आएंगे। तो मसला सारा रोटी दा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।